बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उनका एक ही बेटा था जिन्हें उन्होंने अपना सब कुछ बेचकर पढ़ाया लिखाया और कामयाब इंसान बनाया। और इसी वजह से उसकी शहर में नौकरी भी लग गई। लेकिन शहर आकर उसे यहाँ की अब ऐसी हवा लगी कि वह अपने माँ बाप को बिल्कुल ही भूल गया। यहाँ तक कि उसे शहर आए 10 महीने हुए थे और आज उसका जन्मदिन था। बेटे के जन्मदिन पर रात के 1:30 बजे फ़ोन आता है। वह फ़ोन उठाता है तो माँ बोलती है, जन्मदिन मुबारक हो बेटा। बेटा गुस्सा हो जाता है और माँ से कहता है, सुबह फ़ोन करती, इतनी रात को नींद क्यों ख़राब की। यह कहकर वह फ़ोन काट देता है। थोड़ी देर बाद पिता का फ़ोन आता है। बेटा पिता पर गुस्सा नहीं करता बल्कि कहता है कि सुबह फ़ोन करते हैं। यह सुनकर उनके पिता कहते हैं, मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन नहीं किया है कि तुम्हारी माँ पागल हो गई हैं। जो तुम्हें इतनी रात को फ़ोन किया वो तो आज से 25 साल पहले ही पागल हो गई थी, जब उसे डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को कहा और उसने मना किया था। वो मरने के लिए तैयार हो गई पर ऑपरेशन नहीं करवाया। रात के 1:30 बजे तुम्हारा जन्म हुआ। शाम 6 बजे से वह प्रसव पीड़ा से परेशान थी, लेकिन तुम्हारा जन्म होते ही वह सारी पीड़ा भूल गई थी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तुम्हारे जन्म से पहले डॉक्टर ने दस्तखत करवाए थे कि अगर तुम में कुछ हो जाए तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। तुम्हें साल के एक दिन फ़ोन किया तो तुम्हारी नींद खराब हो गई। मुझे तो रोज़ रात को 25 साल से रात के 1:30 बजे तक उठाती है और कहती है, देखो हमारे बेटे का जन्म इसी वक्त हुआ था। बस यही कहने के लिए तुम्हें फ़ोन किया था। इतना कह के पिता फ़ोन रख देते हैं। बेटा सुन्न हो जाता है। सुबह घर जाकर माँ के पैर पकड़कर माफ़ी मांगता है। तब माँ कहती है, देखो जी मेरा बेटा आ गया। फिर पिता का से माफ़ी मांगता है। तब पिता कहते हैं, आज तक ये कहती थी कि कोई चिंता नहीं है करता, हमारी चिंता करने वाला हमारा लाल है। पर अब तुम्हें चले जाओ। मैं तुम्हारी माँ से कहूँगा कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारा हमेशा की तरह आगे भी ध्यान रखूँगा। तब माँ कहती है, माफ़ कर दो जी, बेटा है हमारा। सब जानने के दुनिया में एक माँ ही है जैसा जिसे जैसा चाहो कहो। फिर भी वो गाल पर प्यार से हाथ फेरती। पिता पर तमाचा ना मारे तो बेटा सर पर बैठ जाए, इसलिए पिता का सख्त होना भी ज़रूरी है। माता पिता को अपनी औलाद नहीं बल्कि उसका प्यार और वक्त चाहिए। उन्हें प्यार दीजिए। माँ की ममता तो अनमोल है।